देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा माहौल और तूफान खड़ा हो गया है कि जहां पर भी चुनाव होता है वहां पर भाजपा की सरकार बनती है। देश में कांग्रेस ढूंढने से नहीं मिल पा रही है और इनके ग्रहों का योग भी ठीक नहीं चल रहा है। ये बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत कोठी के गांव गुरु कोठा में आयोजित जनसभा के दौरान कही। सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक जोरदार जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब दौर चल रहा है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों के चुनावों में 400 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने के बाद 367 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। कांग्रेस से लोगों का भरोसा और विश्वास उठ चुका है और नेतृत्व दिशाहीन होने के साथ उखड़ गया है। इनके नेता राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। पता नहीं क्या रह गया जोड़ने को भारत को, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। धारा 370 थी, वो हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गई। अब क्या जोड़ना चाहते हैं मालूम नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि उनके नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि मैं 1970 से इस पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं भी आजादी चाहता हूं। आजाद हो गए। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष के साथ उनको मदद करने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए कि ताकि वो कहीं लुढ़क ना जाए, गिर ना जाए, कोई ऐसा सहारा देने के लिए, यानी कि उनको ताकत देने के लिए। 4 में से कार्यकारी अध्यक्ष जो थे 2 हमारी पार्टी में शामिल हो गए। सुरेश चंदेल जो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए थे, कहा कि बहुत बुरा हाल है, वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। राकेश कालिया पिछले कल जो 2 बार के विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में पिछले कल शामिल। विजय सिंह मनकोटिया भी कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी की उपस्थिति में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन। इस उम्मीद में रहे कि शायद नेतृत्व को सुध आ जाएगी, नेतृत्व को कुछ अकल आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। ऐसी हालात में अब सोचा उन्होंने कि हमने बहुत देर पहले ही कर दी, अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अब तो छोड़ना ही चाहिए। जिस पार्टी में देश का भला नहीं है, समाज का भला नहीं है, प्रदेश का भला नहीं है और अपना भी भला नहीं है, तो उस पार्टी में। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा खत्म की गई। कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो तो अन्य नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में महंगाई को लेकर आयोजित रैली में राहुल गांधी द्वारा आटे को लीटर में तोला गया। राहुल गांधी पर उन्हें बहुत दया आती है, क्योंकि जब उन्होंने कभी आटा खरीदा ही नहीं तो उन्हें आटे को तोलने के बारे में कैसे पता हो सकता है। दिन पहले महंगाई पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया दिल्ली में। उस रैली में भाषण देने के लिए इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मंच पर खड़े हुए, कहा कि महंगाई की हालत देखिए, आटा 40 रुपए लीटर हो गया। लेकिन कई मामले में सच कहूं, आपको दया आती कि नहीं आती? मुझे तो बहुत दया आती है। बेचारे सच्चे, उनने कभी आटा खरीदा नहीं, तो उनको कैसे मालूम है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है। मैंने किसी साथी को, एक पुराने कांग्रेसी को अपने क्षेत्र में पार्टी में शामिल किया। मंच पर बैठते थे तो मंच पर बैठते बैठते जब हम बोल देते थे, थोड़ा बोल देते थे, फिर बाद में बोलते रहे इक्का लगी दावत थी। अपनी पहाड़ी भाषा में बोले कि दर्द हो रहा है, सारी उम्र निकालिए, वहां पर करना क्या बोलते। मैं कहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगता है, हो जाएगी। पार्टी के एक कार्यकारी अध्यक्ष ने हमारे सामने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला, उन्होंने जो हमारी पार्टी में शामिल हुआ हर्ष महाजन, जिन्होंने कहा कि टिकट बिक रहे हैं, पैसे दे करके बिक रहे हैं। परिस्थिति उस पार्टी की हो गई जो पार्टी 50 साल तक प्रदेश और देश में सत्ता में रही। उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरी तरफ आप देखिए हमारा नेतृत्व, यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी, जहां उंगली उठा करके कोई आदमी नहीं कह सकता कि इनके ऊपर ये आरोप। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने पार्टी में पैसे के दम पर टिकट बिकने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
वहीं दूसरी ओर भाजपा की केंद्र सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल पर आज दिन तक एक उंगली तक नहीं उठी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा 5 वर्षों में 9 बार आना कोई छोटा विषय नहीं है। कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एक बार प्रधानमंत्री हिमाचल आकर रिज के मैदान पर ठंडी हवा में नींद के झोंके लेकर वापस लौट गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शिमला दौरे के दौरान माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री का हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में 9 बार आना ये छोटा विषय नहीं। प्रधानमंत्री जी आए थे कांग्रेस की सरकार में, 5 वर्ष में एक बार आए और ठंडी ठंडी हवा में रिज के मैदान पर नींद के झोंके लेकर के चले गए। और हमारे प्रधानमंत्री जब शिमला पहुंचे रिज के मैदान से पहले गाड़ी से स्कैंडल पॉइंट के पास उतरे। ये माल रोड यहां से शुरू होता है, मैं यहां से पैदल चलता था, उस कोने तक चलता था, गाड़ियां छोड़ करके लोगों के बीच में माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाकर के पहुंचे। ये अंतर है। अटल टनल रोहतांग कहते कि ये तो इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, इंदिरा गांधी जी की देन है। कि किसकी देन है इसको कौन छुपा सकता है। हम उस सभा के चश्मदीद गवाह हैं जिसमें अटल जी ने जब इसका शिलान्यास किया था। काम की शुरुआत उन्होंने की, सिर्फ कहा बाद में कि टनल में एक रस्म हमने करनी है। रस्म क्या करनी है कि फर्स्ट ब्लास्ट जो है वो उनके हाथों से होना चाहिए, रस्म करने से नहीं। जिसने नींव रखी, जिसने शुरुआत की, श्रेय उस व्यक्ति को जाता है। बीच के पड़ाव तो कई आ जाते हैं। जिस टनल को कहा जा रहा कि 2024 में बनकर के तैयार होगी, वो टनल 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन करके समर्पित कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री। कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके सिवा वो कह भी कह सकते हैं। अपना धर्म उनको अदा करना है। अगर हमने काम किया है और हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक माहौल खड़ा हुआ है, एक तूफान जिसको मैं कह सकता हूं। जहां भी चुनाव होते हैं परिणाम भाजपा की सरकार बनती है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जहां भी चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस वहां पर ढूंढे नहीं मिल पा रही है। और शायद मैं इस बात को भी देखता हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि कई बार ग्रह भी ऐसा आता है। और ये मैं कह सकता हूं ये संयोग ऐसा है कि ग्रह भी उनके अच्छे नहीं चल रहे। शायद कांग्रेस के जीवन में सबसे खराब दौर ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश जो 20-22 करोड़ की आबादी के प्रदेश, चुनाव होता है 400 सीटों पर कैंडिडेट खड़े होते हैं तो 367 सीटों पर जमानत जब्त होती है। भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया, नेतृत्व उखड़ गया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।